जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जो कि बाल विकास का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट की एक खास बात है यह है कि इसमें कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने प्रश्न प्लस कुछ पेपर में आए हुए प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो चलिए, एग्जाम स्पेशल क्लास प्लस एनसीईआरटी बेस्ड भी क्लास है क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो इस प्रश्न को आप देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय करिए आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है या नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना ही करते हैं कि रोजाना दोपहर 1 बजे में जब आप हमारे साथ जुड़े तो पूरी क्लास को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास का जो पैटर्न होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। देख लीजिए, प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारे द्वारा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न होगा हमारा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न होगा हमारा, आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है? ए ऑप्शन की बात करें उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ऑप्शन की बात करें ईमानदारी, सी ऑप्शन की बात करें सहभागिता और डी ऑप्शन की बात करें आज्ञाकारिता। चलिए बताइए। आप लोगों को पता होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, विद्यार्थी के बारे में अगर बात की गई तो क्या उत्तरदायित्व की अनुभूति? जी बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा। ईमानदारी तो विद्यार्थी में होनी चाहिए, लेकिन यह हमारा सेकेंडरी कह सकते हैं, लेकिन यह भी हमारा कट जाएगा। सहभागिता नहीं इस बात करेंगे। हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा आज्ञाकारिता। विद्यार्थी अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं। आपसे कहा जा रहा है आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से ऐसा असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप जैसे मान लीजिए गणित की क्लास करा रहे हैं, आपसे बालक पूछ लेता है जीके के प्रश्नों को, तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का मेन रीजन यही है। तो चलिए उत्तर बताइए। ए ऑप्शन की बात की गया, ए ऑप्शन में कहा गया उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। बी ऑप्शन में कहा गया है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। और सी ऑप्शन में कहा गया है कि उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। और डी ऑप्शन में बात किया गया है कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए कमेंट करिए। सिर्फ इतना समझिए कि आप गणित पढ़ा रहे हैं, कोई बालक जीके का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप खुद उत्तर बताइए 3 ऑप्शन को, 4 ऑप्शन को देखकर। चलिए बात करें ए ऑप्शन में कहा गया है कि उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, तो जी यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बालक की जो जिज्ञासा है उसे हमें शांत करनी होगी। यह हम नहीं कह सकते कि आप इस प्रकार के प्रश्न ना पूछें। बात करें बी ऑप्शन में उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए विद्यालय में। बालक जिस भी टॉपिक पर आपसे प्रश्न पूछे, आपको कोशिश करना है कि बालक के जो अंदर शंका हुआ है उसका समाधान किया जाए, मतलब उसका उत्तर दिया जाए बालक को। ठीक है। बात करें सी ऑप्शन में उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जहाँ पर भी आपको दंड देने की बात लिखा मिल जाए उस ऑप्शन को तुरंत काटिए, क्योंकि सीटेट ऐसे आंसरों को तुरंत निगेटिव मान लेता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। बात करें डी ऑप्शन की, तो यह हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को काट दिया, तो चौथे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आप तुरंत कक्षा में जीके के प्रश्नों को उत्तर देने लगेंगे तो अदर बालक जो हैं, दूसरे बालक जो हैं, उनकी जो फोकस है मैथ के प्रति वह कहीं ना कहीं टूट जाएगी। इस प्रकार से हम उस बालक को, जब बालक विषय से असंबंधित प्रश्न पूछेगा तो उसे समझाएंगे कि क्लास के बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। ठीक है। तो जिससे बालक के जिज्ञासा जो है बाद में शांत कर सकते हैं आप। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न होने वाला हमारा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए आज की। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कहा गया है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव होगा? सबसे अधिक 12 साल की उम्र का कोई लड़का है, अगर उसमें सबसे अधिक क्या हो सकता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग?
ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी ऑप्शन में कहा गया वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सी ऑप्शन में कहा गया कि अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। बात करें डी ऑप्शन में समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। चलिए उत्तर बताइए। तो 12 वर्ष की आयु के बच्चों में जो सबसे अधिक होने की संभावना है वह है समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, चलिए समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न नया है, यह प्रश्न नया है, आपको याद करना चाहिए। यह प्रश्न नया है, तो आप अगर यूपी से संबंधित है तो आपको यूपी टेट में यह प्रश्न देखने को मिला होगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस क्लास में कि आपको इस क्लास में कुछ नए प्रश्न, कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न, कुछ किसी न किसी परीक्षा के में आए हुए प्रश्नों को हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। परीक्षा में जो टीचिंग एग्जाम में जो परीक्षा पेडागोजी में पूछे गए प्रश्न होंगे वह हम आपको इस क्लास में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यह यूपी टेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न हमारा हो गया डी ऑप्शन सही कि समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, कमेंट करिए एक बार, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा सिद्धांत है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। अगर आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ और दोपहर 1 बजे में हमारे क्लास से एक दिन देखिए, 2 दिन देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको हमारे चैनल पर तैयारी किस प्रकार की कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न होगा हमारा कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। आपसे पूछा गया है कि आपके विद्यालय से अगर विद्यार्थी रोजाना भाग रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। मतलब पूरी क्लास को नहीं पढ़ता, आधे दिन में भाग जाता है, कारण क्या हो सकता है। चलिए ए ऑप्शन कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होगा। बी ऑप्शन में विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। सी ऑप्शन विद्यार्थी को दंड नहीं देना और डी ऑप्शन समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्णय अभिवृत्ति। चले यहाँ पर कहा गया ए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन को कैसे काटते हैं सीटेट में हम आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए देखते हैं ए ऑप्शन में क्या कहा गया, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। यह सही हो सकता है लेकिन अभी हमें और ऑप्शन को देखना होगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन में कहा गया है कि विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। तो बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी जो होते हैं उनके अंदर रुचि का अभाव नहीं पाया जाता। ठीक है, उनके अंदर रुचि पाई जाती है पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन हमारा गलत था क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अभाव ना होकर यहाँ पर, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें सी ऑप्शन में तो विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। क्या विद्यार्थी जो भाग रहे हैं अगर आप दंड देंगे तो विद्यार्थी उससे रुक जाएंगे, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। बात करें डी ऑप्शन की समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्णय अभिवृत्ति, तो बिल्कुल सही होने वाला है। या चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए इस प्रकार के प्रश्न क्या आपको कहीं मिले थे तो बताइए। इस प्रकार के अगर आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट रोजाना कराई जाए तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी कि नहीं होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्णय अभिवृत्ति जो होगा हमारा, यह प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही होने वाला है। आप लोग टिक कर लीजिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए क्योंकि इस प्रकार के क्लासेज आपको कहीं नहीं मिलने वाले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा। जैसे ही हमारी क्लासेज आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्लासेज दोपहर 1 बजे में देखिए, चाहे रात में देखिए, चाहे जब देखिए। हमारी क्लासेज प्राइवेट नहीं की जाती, पब्लिक ही ऑन रहती हैं। तो आप चाहे जब देखिए लेकिन देखिए, आधे घंटे का टाइम निकालिए, रोजाना हमारी क्लासेज को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला, देखिए प्रश्न होगा हमारा विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। कहा गया कि विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या होगा। ए ऑप्शन शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। बी ऑप्शन शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। सी ऑप्शन समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा और डी ऑप्शन विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। चलिए उत्तर बताइए। बात करें ए ऑप्शन में कहा गया कि शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। क्या अपने ही श्रम में शिक्षक प्रवृत्ति दिखाएगा इससे कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा। ठीक है,
शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान देकर, छोटे बच्चों को आप व्याख्यान देकर नहीं समझा सकते, ठीक है। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि अगर आप समय समय पर श्रम करने के लिए बालक को अवसर प्रदान करेंगे तो विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना के कारण ही विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से देखिए, पेडागोजी स्पेशल या क्लास जो देख रहे हैं, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए एक बार आप लोग, ठीक है। इस प्रकार की रोजाना क्लासेज हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं, खुद पास थे सीटेट सीडीपी 30 में 30 पाए थे, 30 में 30 मैं पाया था, ठीक है। तो आपको 30 में 30 दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो आप 30 में 30 पा सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, पाया जा सकता है। मैं खुद पाया था, तब आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। कहा गया कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ठीक है। ए ऑप्शन में बात करें, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी ऑप्शन की बात करें, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी ऑप्शन की बात करें, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और डी ऑप्शन में बात करें तो किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए उत्तर बताइए। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या होगा। ए ऑप्शन में कहा गया कि मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, तो बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में बात करें, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, तो बिल्कुल नहीं, व्यवहार की व्याख्या नहीं ढूंढता बाल विकास। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, तुलना तो बिल्कुल नहीं करेगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, आराम आराम से, थोड़ा इसलिए आराम दे देते हैं 2-4 सेकंड का, आप लोग समझ जाइए प्रश्नों को, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ प्रश्न समाप्त होने के बाद 5 सेकंड के लिए, ठीक है। आप आराम से समझते हुए चलिए। कुछ जो प्रश्न हैं, नए प्रश्न हैं, ये सब समझिए आप लोग पहले, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको सीटेट पास करने में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक जो आप शिक्षक बनने वाले हैं प्राथमिक विद्यालय में, आपके लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस लिए। चलिए ए ऑप्शन, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी ऑप्शन, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। सी ऑप्शन, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और डी ऑप्शन, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक, चलिए उत्तर बताइए। चलिए ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर क्या कहा गया कि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल नहीं। हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हम अनुशासित बना सकें, इस प्रकार से ए ऑप्शन हमने काट दिया। बी ऑप्शन की बात करें, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, तो बिल्कुल नहीं, परीक्षा के परिणाम में बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से आप उन्नति कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार से यह भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में नहीं बात करके शिक्षक के लिए बात किया गया है, ठीक है। चलिए बात करें सी ऑप्शन में, तो कहा गया है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अभिप्रेरित कैसे करेंगे, जब यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का जानकारी शिक्षक के लिए आवश्यक की गई है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। ठीक, तो हमारा उत्तर होने वाला है जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है आपको, जब आप एक शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो आपको बाल मनोविज्ञान की जानकारी रहेगी, तो आप बच्चों के व्यवहार को समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, और बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता आपकी करेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो निकला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोग, मानवीय मूल्य, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए
इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। चलिए, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, क्या होगा? ए ऑप्शन मतारोपण होगा, बी ऑप्शन अंगीकरण होगा, सी ऑप्शन अनुकरण होगा, डी ऑप्शन अभिव्यक्ति होगा। चलिए, उत्तर बताइए आप लोग, कमेंट करिए। इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी लोग कमेंट करिए आप लोग। चलिए, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या होने वाला है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मतारोपण कोई शब्द नहीं, अंगीकार से मतलब नहीं, अनुकरण से मतलब नहीं, तो हमारा उत्तर होने वाला है अभिव्यक्ति से। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर निकला डी ऑप्शन हो जाएगा। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ होगा, वह होगा अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए एक बार, और क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर जरूर करिए आप लोग, क्योंकि आपके एक लाइक से यूट्यूब 10 लोगों तक कम से कम क्लास को भेजता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो जाता है। क्योंकि सीटेट स्पेशल फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले खुद पास किए थे तब आपको कराना है। सीटेट सीडीपी 30 में 30 पाया था, तब आपको दिलाने की बात करता हूँ। अगर यकीन हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारी मार्कशीट आपको मिल जाएगी, आप मार्कशीट देख लीजिए। ना यकीन हो तो मत करिए, कोई बात नहीं है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो पढ़िए, नहीं तो आपको जहाँ भी अच्छी लगे वहाँ पर पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार सीटेट के फॉर्म वो भरते हैं। एक फॉर्म भरने का जो चार्ज होता है 1000 होता है। तो हर बार 6 महीने के अंदर आप 1000 फालतू का वेस्ट करते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, इस बार आपको पास करा दें और आपका क्लियर हो जाए। आपको पता होना चाहिए आप सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो ओबीसी वालों के लिए 82 नंबर होता है और जनरल वालों के लिए 90 नंबर सीटेट पास मार्किंग होता है। ओबीसी एससी दोनों के लिए 82 नंबर होगा, 1 नंबर भी कम हो जाएगा तो आप पास नहीं होंगे। ठीक है, ओबीसी वाले और एससी वाले छात्रों के लिए हम एक बात और कहना चाहते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा कि 90 नंबर पाइए। ठीक है, क्योंकि 90 नंबर आप लोग पाएंगे तो भारत में किसी भी राज्य में जाकर टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 82 नंबर सिर्फ पाएंगे, बात करें सिर्फ 82 नंबर पाएंगे, तो आप अपने राज्य में ही शिक्षक बनेंगे, इतना मान के चलिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कहा जा रहा है अगर आप एक अध्यापक हैं, जैसे आप अपने आप को अध्यापक बने, सीटेट के प्रश्नों को जब आप हल करिए तो अपने आप को एक अध्यापक मान के चलिए, तभी आप हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर एक अध्यापक हैं, आप अपने विद्यार्थियों को समझना चाहते हैं, तो एक शिक्षक के नाते आपकी सबसे अच्छी जानकारी किस क्षेत्र में होनी चाहिए? ठीक है, ए ऑप्शन बाल मनोविज्ञान की, बी ऑप्शन बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, सी ऑप्शन विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी की। चलिए उत्तर बताइए। तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह सही हो जाएगा हमारा। बच्चों की को समझने की प्रवृत्ति आपकी होनी चाहिए, तभी आप बालक को समझ सकते हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन भी सही होने वाला है। बात करें सी ऑप्शन की, तो विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, तो बिल्कुल यह भी सही होने वाला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी सही हो गया। इस प्रश्न का उत्तर जो निकला उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी बताना जरूर। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़ना ना भूलें रोजाना दोपहर 1 बजे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।